नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वही लोकसभा चुनाव से हर सबसे बड़ी खबर पहले जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वही इस वीडियो को जल्द से ज्यादा शेयर जरूर करें। वही दोस्तों, आप वीडियो का एंड तक बने रहे, वीडियो में पूछे सवाल का जवाब जरूर दें, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक का इनाम। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर एबीपी न्यूज, फलोरी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने नेताओं की नींद उड़ा देने वाला ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। वही दोस्तों, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जनता किस पर अपना विश्वास जताएगी, लेकिन इंडिया पार्टी अपने जीत का दावा करती नजर आ रही। वही ओपिनियन पोल के तहत अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने अब की बार भारत की जनता को बड़ी योजनाओं की सौगात दे दी है, जिसकी भारतीय जनता अब की बार फिर मूड बदलता नजर आ रहा है। वही दोस्तों, आप कांग्रेस के सपोर्ट में है तो आई लव कांग्रेस, और बीजेपी के सपोर्ट में है तो आई लव बीजेपी जरूर लिखे। और बात की जाए सर्वप्रथम सीट हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर कुल 4 सीटें, 4 में से इंडिया पार्टी को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 3 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया पार्टी को अब की बार 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों पर, तो 11 सीटों में यहाँ पर बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि यहाँ पर 10 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है, और एनडीए पार्टी को अब की बार 1 सीट का आकलन हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों पर बात की जाए तो 42 में से 31 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। फिर अब की बार एनडीए को 10 सीटों से संतुष्ट होने का फिर अब की बार बात करी जाए बिहार की कुल 40 सीटों पर, तो 40 में से यहाँ पर फिर इंडिया पार्टी आगे चलती नजर आ रही है। 20 सीटों पर इंडिया और एनडीए को यहाँ पर 19 सीटें प्राप्त होती नजर आ रही है। अदर के खाते में 1 सीट यहाँ की बार फिर जाती नजर आ रही है। बात करी जाए महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों पर, तो 48 में से यहाँ पर इंडिया पार्टी के खाते में 24 सीटें, वहीं एनडीए के हाथ में 20 सीटें और अदर के खाते में 4 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं बात कर जाए अब की बार अगली सीट मिजोरम की कुल 29 सीटों पर, तो 29 में से यहाँ पर इंडिया को 15 सीटें प्राप्त हुई है, एनडीए को 8 सीटें और अदर के खाते में 6 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए फिर अगली सीट पंजाब की, तो पंजाब पे यहाँ पर कुल 13 सीटें, 13 में से 2 एनडीए पार्टी को और इंडिया को 11 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। अदर पार्टी के खाते में 0 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। बात की जाए कर्नाटक की कुल 28 सीटों पर, तो 28 में से इंडिया के खाते में 17 सीटें और इंडिया के खाते में 17 सीटें और एनडीए के खाते में 8 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। बात की जाए अगली सीट तेलंगाना की कुल 17 सीटों पर, तो 17 में से 10 अदर के खाते में जाती नजर आ रही है, और 2 इंडिया पार्टी के खाते में और 5 एनडीए के खाते में नजर आ रही है फिर अब की बार। वही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दिल्ली की कुल 7 सीट पर बात करें, 7 में से इंडिया पार्टी के खाते में 5 सीटें और एनडीए के खाते में अब की बार 2 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। बात करी जाए अगली सीट मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें और 29 में से 14 इंडिया के खाते में, 13 एनडीए के खाते में और 1 अदर के खाते में जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट केरल की, तो केरल में दोस्तों यहाँ पर कुल 20 सीटें और 20 में से इंडिया को बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ आपकी बार 17 सीटों का आकलन। वहीं एनडीए के खाते में 2 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं गुजरात की कुल 26 सीटों पर बात करें, 26 में से यहाँ पर एनडीए की बार आगे चलते नजर आ रही है। 20 सीटों का आकलन इंडिया के खाते में 5 और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कुल 4 सीटें, 6 में से एनडीए पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी के खाते में अब की बार 3 सीटें और इंडिया के खाते में 2 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। बात करी जाए अगली सीट उत्तराखंड की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से इंडिया के खाते में 2 सीट और इंडिया के खाते में 3 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। अदर को अब की बार 0 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। बात करी जाए अब की बार अगली सीट राजस्थान की 25 सीटों पर, तो 25 सीटों में 10 सीटें इंडिया पार्टी को, 14 सीटें एनडीए पार्टी को और 1 सीट अदर के खाते में जाती नजर आ रही है अब की बार। बात करी जाए दोस्तों अगली सीट असम जिला की, तो असम दो में कुल 14 सीटें, 14 में से 4 एनडीए पार्टी को और इंडिया के खाते में बड़ा ही बहुमत मिलता हुआ 7 सीटों का आकलन और अदर के खाते में अब की बार 30 सीटें प्राप्त हुए। वही दोस्तों, बात करी जाए अब की बार अगली सीट आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों पर, तो 25 में से 14 इंडिया पार्टी के खाते में, एनडीए के खाते में 10 और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों, बात करी जाए अगली सीट त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में कुल 2 सीटें, 2 में से दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी एनडीए के खाते में भी 1 और इंडिया के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट हरियाणा राज्य की कुल 10 सीटों पर,
तो 10 में से इंडिया के खाते में 5 सीटें, एनडीए के खाते में 5 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अब की बार अगली सीट मणिपुर की, कुल 2 सीटों पर, तो दोनों को समांतर सीटों का यहाँ पर आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। यानी बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है अब की बार। अदर के खाते में अब की बार फिर 0 सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं बात करी जाए उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों पर, तो 80 सीटों में यहाँ पर एनडीए पार्टी आगे चलती नजर आ रही है। 51 सीट एनडीए पार्टी को, इंडिया के खाते में 25 और अदर के खाते में 4 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वही दोस्तों बात करी जाए अगली सीट अरुणाचल प्रदेश की को 2 सीटों पर, तो यहाँ पर 2 की 2 इंडिया पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है और इंडिया को अब की बार सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है एनडीए पार्टी का। बात करी जाए अगली सीट ओडिशा की कुल 21 सीटों पर, तो 21 सीटों में 14 सीटें अदर के खाते में, इंडिया के खाते में 3 सीटें और एनडीए के खाते में 4 सीटों का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट मेघालय की, तो मेघालय में यहाँ पर कुल 2 सीटें और 2 में से 1 एनडीए पार्टी को, इंडिया के खाते में 0 और 1 अदर के खाते में जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।